Hey guys, welcome back again to the channel Commerce Gang. Now we will discuss our next method of calculation of national income, that is income method. और हमने वैल्यू एडिशन मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, और अगर आपने अभी तक वैल्यू एडिशन मेथड नहीं किया है तो मैंने उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से आप वैल्यू एडिशन मेथड जरूर करिएगा, क्योंकि वैल्यू एडिशन मेथड से ही इनकम मेथड जनरेट होता है, वहीं से निकल कर आता है इनकम मेथड भी। देखिए, पहले भी वैल्यू एडिशन की बात करता हूं, उसके बाद मैं ऐसे ये बताऊंगा कि कैसे कैसे वैल्यू एडिशन से ही हमारी इनकम मेथड का हुआ। इंग्लिश में गाली देने वाले लगते कूल, हिंदी में देने वाले लगते इन्हें फूल से भरा देख मेरा पूल, तो मैं हो गया आगे प्रिंसिपल पर मैं हूँ पूरा स्कूल। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बात और बोलना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इट फर्स्ट एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट मैं आपको सभी सीबीएसई की लेटेस्ट अपडेट देता रहूं। चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम मेथड को। हमने वैल्यू एडिशन मेथड में क्या देखा था? जो वैल्यू एडिशन मेथड होता था, इट इज द सम ऑफ वैल्यू एडिशन मेड बाय ऑल द प्रोड्यूसर, डिफरेंट प्रोड्यूसर्स। जितने भी डिफरेंट प्रोड्यूसर्स थे मार्केट के अंदर, उन्होंने जितना भी किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड की है, तो वही वैल्यू एडिशन को अगर हम सम अप कर देते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाती है? वही सम ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स के इक्वल आ जाती थी। तो जो वैल्यू एडिशन की है, जो मैंने लास्ट बताया था, गायतोंडे वाला एग्जांपल दिया था कि मिस्टर गायतोंडे ने कुछ वैल्यू ऐड की है, उसके बाद मिस्टर कल्लू को दिया, मिस्टर कल्लू ने भी कुछ वैल्यू ऐड की है, मिस्टर बल्लू जी के बाद लल्लू लाल जी के पास गई है वो। तो ऐसे डिफरेंट प्रोड्यूसर्स जब कुछ वैल्यू ऐड करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, अगर हम उसको सम अप कर दें, उसको हम ऐड कर दें, पूरी टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? टोटल हमारे पास फाइनल गुड्स की वैल्यू आ जाएगी कि वो जो लास्ट में फाइनल गुड निकल के आया है कि उसकी वैल्यू कितनी होती है, वो कितने का होगा। और जो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स होती है विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर, जितने भी फाइनल गुड्स बनते हैं उसका सम अप क्या होता है? वही हमारा जीडीपी एट एमपी कहलाता था। ठीक है ना? तो ये जीडीपी एट एमपी होता था, वैल्यू एडिशन में हम इसको कैलकुलेट करते थे। अब इससे हम इनकम मेथड की साइड कैसे जाते हैं? देखिए, इससे हम जो भी हमारे पास जीडीपी एमपी लास्ट में निकल के आया, उसमें से हम कुछ पार्ट तो डेप्रिसिएशन का रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि मशीन है हमारे पास तो वेयर एंड टियर उसमें होता रहता है। उसमें से जितना भी वेयर एंड टियर की वैल्यू होती है उसमें हमने डिडक्ट कर दिया जीडीपी एमपी से। अब हमारे पास जो पैसा बचा उसमें से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी डिडक्ट कर देंगे, जो हमें टैक्सेस पे करने होते हैं वो भी उसमें से हटा दिए हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है ना? जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वही हम इसमें से रिड्यूस करते हैं। और जो पैसा बचा वो किसको पे कर देते हैं? टू द फैक्टर ओनर इन अ फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट की फॉर्म में फैक्टर ओनर को पैसा दे दिया जाता है, जो बाकी बचा हुआ पैसा है। इस तरीके से अच्छा, ये जो फैक्टर ओनर होता है ये आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से मालूम है, और फैक्टर पेमेंट भी मालूम है। एक बार और मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ ही फैक्टर ओनर और फैक्टर पेमेंट क्या होते हैं। अब जो फैक्टर ओनर होते हैं वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहलाते हैं। उनमें से फैक्टर ओनर जैसे कि लेबर को क्या मिल गया है? लेबर को मिल जाती है वेजेस। लैंड पे क्या मिल जाता है? फैक्टर पेमेंट। देखिए, ये फैक्टर ओनर है लैंड, ठीक है? लैंड का कोई फैक्टर ओनर है, उसको क्या मिल जाएगी? उसको रेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट ओनर इज कैपिटल। जो हम कैपिटल लगाते हैं, कैपिटल के ओनर को क्या मिल जाता है? इंटरेस्ट मिल जाता है। एंड द लास्ट वन इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? जिसे हम एंटरप्राइज ही बोलते हैं, उसे प्रॉफिट मिल जाता है। तो ऐसे पेमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, फैक्टर पेमेंट मिल जाती है। अगर ये सब चीज हम ऐड कर दें भैया, अगर ये जो है वेजेस आई है, रेंट आया है, इंटरेस्ट आया है और प्रॉफिट आया है, इन चारों को अगर हमने ऐड कर दिया है तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आ जाता है सम ऑफ फैक्टर पेमेंट मेड बाय फैक्टर ओनर। जो भी फैक्टर ओनर ने जो हमारा फैक्टर पेमेंट करी है उसको हम ऐड कर देते हैं, तो वही सम ऑफ फैक्टर पेमेंट आ जाता है। अब सम ऑफ फैक्टर पेमेंट, देखिए, सम ऑफ फैक्टर पेमेंट ही सम ऑफ फैक्टर पेमेंट ही डोमेस्टिक इनकम होती है। कैसे? अब
इसकी एक इक्वेशन बना लेते हैं यहीं से। इक्वेशन कैसे भी जैसे जीडीपी एट एमपी है ना, जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। एनआईटी लिख देते हैं इसको, आपको पता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं एनआईटी को। और लास्ट में क्या लिखेंगे, सम, ये जो हमने फैक्टर पेमेंट की है, जो जिसका जो टोटल है इसका, वो हम लास्ट में लिखते हैं सम ऑफ फैक्टर पेमेंट टू फैक्टर ओनर। सम ऑफ फैक्टर पेमेंट टू फैक्टर ओनर, हमने दो सबका जो फैक्टर पेमेंट है वो ऐड कर दी है। अब यहां से इसका कुछ इधर उधर लेके जाते हैं भाई, एक बिरादरी वाले को हम एक ही बिरादरी वाले की साइड फेंक देते हैं। जीडीपी एट एमपी, अगर मैं डेप माइनस कर देता हूं, इधर आकर माइनस हो जाएगा, एनआईटी भी माइनस हो जाएगा इधर आकर, और यहां पर क्या बचेगा, सम ऑफ फैक्टर पेमेंट, ये बचेगा सम ऑफ फैक्टर पेमेंट टू फैक्टर ओनर, ये बचता है यहां पर। और इस देखिए ग्रोस में से जब डेफ माइनस होता है तो आपको पता है क्या आता है, नेट आता है, डीपी एज इट इज रहता है, एंड एमपी में से जब हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस हो जाता है, एमपी में से जब नेट एनआईटी माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, लास्ट वीडियोस में बता चुका हूं मैं ऑलरेडी, ये फैक्टर कॉस्ट बन जाता है। तो हमने इसका फैक्टर कॉस्ट बना दिया है, और ये जो सम ऑफ फैक्टर पेमेंट और फैक्टर ओनर आया है, यही हमारा वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस रेंट और प्लस प्रॉफिट, ये आ गया है हमारा। तो जो डोमेस्टिक इनकम हाई है हमारे पास, तो डोमेस्टिक इनकम इज नथिंग बट द सम ऑफ वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट। अब इसको भी बाफिकेट कर देते हैं कि जो वेजेस हैं इसको हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बोलते हैं, ये रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ये ऑपरेटिंग सरप्लस, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या होता है, ये मैं एक एक पार्ट को बिल्कुल थोरोली आपके माइंड में सेट करके डाल दूंगा कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज होता क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस होता क्या है, इसमें इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट को भी प्लस क्यों किया है, और लास्ट एक चीज और होती है वो मिक्स्ड इनकम, जो भी एक्स्ट्रा इनकम, मिक्स्ड इनकम होती है, वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको कि मिक्स्ड इनकम क्या होती है। तो इन तीनों को प्लस करके हमारे पास डोमेस्टिक इनकम आ जाती है, दैट इज एनडीपी एट एफसी। तो होपफुली ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम इसके बाइफरकेशन करेंगे, इसका अलग अलग पार्ट्स में एक एक पार्ट को अलग से देखेंगे, बिल्कुल डीपली देखेंगे, ठीक है ना। तो ये जल्दी से इसके नोट्स बना लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने पास रख लीजिए।